तारा न्यूरो एंड गायनी अस्पताल की चिकित्सक डॉक्टर नीतू नौनीत नॉर्मल डिलीवरी कराने में बनी महिलाओं की पसंद। लकवा, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, मिर्गी एवं एक्सीडेंटल मरीजों का इलाज करते हैं डॉक्टर अमित कुमार। शहर का चर्चित तारा न्यूरो एंड गायनी अस्पताल एक ऐसा स्वास्थ्य का मंदिर है जहां रोते हुए मरीज आते हैं और हंसते हुए अपने घर को जाते हैं। उक्त अस्पताल की महिला चिकित्सक डॉक्टर नीतू नौनीत नॉर्मल डिलीवरी कराने में महिलाओं के बीच चर्चा में है। वहीं अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अमित कुमार लकवा, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, मिर्गी एवं एक्सीडेंटल मरीजों का इलाज बहुत बेहतर ढंग से करते आ रहे हैं। उक्त अस्पताल के उक्त दोनों डॉक्टर्स अपने अपने क्षेत्र में चर्चा में हैं। यही कारण है कि इस अस्पताल में मरीजों की भीड़ काफी अधिक संख्या में देखने को मिल रही है। अब इस क्षेत्र के मरीज बनारस और पटना नहीं जाकर तारा न्यूरो एंड गायनी अस्पताल पहुंच रहे हैं, क्योंकि इस अस्पताल में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीतू नौनीत और ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन डॉक्टर अमित कुमार अपने मरीजों की सेवा में मशगूल रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। ब्रेन हेमरेज हुआ है। हाँ, कल ही हुआ है। आज जो लगाए हैं सीटी स्कैन में ब्रेन हेमरेज निकला है, तो लेकिन दवा से सुधार होने का चांस है। अभी सीजन चल रहा है ब्रेन हेमरेज का। ब्रेन हेमरेज जी, दवा खात रहेगा ठीक बा। मुँह से कुछ खाई ना जी। पानी यही हुआ था। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, ये सब ब्लड है क्या? हाँ। देखिए, डॉक्टर नीतू मैम है, डॉक्टर अमित कुमार, ब्रेन हेमरेज पेशेंट। आप देख सकते हैं कि पेशेंट का इलाज यहाँ हो रहा है। जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे पेशेंट के अटेंडेंट हैं। क्या दीदी, प्रणाम। प्रणाम। हम लोग सुना है कि माँ जी का ब्रेन हेमरेज हुआ। हाँ। कब हुआ है? कल जनम की सुबह में। अच्छा। सुबह में जैसे कि सका करे खातिर गोली न बाथरूम पर, तो एगो कटोरी रहे, कटोरी ऐसे धोवत रही, बस ऐसे ही उड़ो को गई नहीं। तो हमने के सब कोई कहे ना कि मैंने मार दिले बा हवा। तो टांग टूक से कहिया वो सब कुछ कहे नहीं मैंने। तो ठीक है बहने खातिर तो फिर एक कहलन कि ना ले चले गए सरकारी हॉस्पिटल में। तो वजह से तो लेके तेगी। यहाँ कैसा है? ठीक है। हाँ ठीक। एक चीज़, कहाँ के रहने वाली है? हाँ, हमें दिनारा थाना। दिनारा। दिनारा किस गाँव? दिनारा शाह के बड़हरी बड़की कोरही बोलेला। देखिए, ये दिनारा की है, ये मरीज़ हैं, ये पेशेंट है, दिनारा की हैं। और जैसा ये बता रही हैं कि ब्रेन हेमरेज हुआ है और वहाँ से चलकर यहाँ आई हैं। यहाँ इलाज हो रहा है। डॉक्टर अमित कुमार इलाज कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि ये हॉस्पिटल शहर का ही नहीं बल्कि शाहबाद का एक बेहतर हॉस्पिटल माना जाता है, जहाँ जो डॉक्टर हैं काफ़ी बेहतर हैं। भाई, मैं रूबरू करा रहा हूँ, कुछ और पेशेंट हैं यहाँ, उसको उनको दृष्टि भी मैं दिखा रहा हूँ। सीधे ऊपर उठाइए। पहले ये सब नहीं हो रहा था, ऑपरेशन पहले। अच्छा। हाँ, बहुत परेशानी थी। नीचे नीचे करिए। ऑपरेशन आज कम से कम 8-9 दिन हो गया। टाँका काटा है, ठीक है। और पेशाब की पाइप है, कल इसको निकाल के कल हम लोग छुट्टी करेंगे। तो ऑपरेशन के बाद बहुत काफ़ी सुधार हुआ है। पहले चलने में दिक्कत और इतना तेज़ दर्द था कि मतलब रो रहे थे, हिल नहीं पा रहे थे। पूछे हमसे। थोड़ा रहेगा क्योंकि बहुत दिन से दबाव था ये इनका। जब हम लोग MRI किए तो पता चला कि जो नस है काफ़ी दब रहा था। तो अचानक तो नहीं होता है, कुछ दिन मतलब बहुत दिन का प्रॉब्लम था, लेकिन अचानक ये प्रेजेंट हुआ क्योंकि किसी चीज़ में झटका लगने से अचानक मरीज को पता चलता है। क्या हो गया? तो ये आए तो बहुत तेज़ दर्द था और उठने बैठने में तकलीफ़ थी, चला नहीं जा रहा था। तो हम लोग तुरंत MRI किए तो पता चला कि नस दब रहा है और इतना ज़्यादा दब गया था कि हम ऑपरेशन अर्जेंट में करना पड़ा।
उसी दिन ऑपरेशन हो गया। और ऑपरेशन के बाद बहुत काफ़ी रिलीफ है। धीरे धीरे जो भी दिक्कतें थी पहले, वो धीरे धीरे और 1 महीने 1.5 महीने में पहले जैसा हो जाएंगे एकदम। देखिए डॉक्टर अमित कुमार, आप जान रहे हैं कि नाम के मोहताज नहीं है, काफ़ी चर्चित डॉक्टर हैं और इसलिए हैं कि जैसा आप देख रहे हैं, मैंने दिखाया है, बहुत सारे मरीजों को मैंने दिखाया कि डॉक्टर अमित कुमार यहाँ पे एक ऐसे डॉक्टर के रूप में हैं जो काफ़ी बेहतर इलाज कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पेशेंट से मैं रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। विजेंद्र सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? बबनी पहाड़ी, बबनी का। बबनी जी। तो क्या हो गया था आपको? ये 3 महीने से सर दर्द हो रहा था बाएं पैर में। वो दर्द धीरे धीरे, मैं ट्रीटमेंट भी करा रहा था लेकिन वो बढ़ते जा रहा था। एक बार अचानक 7 तारीख को इतना दर्द हुआ कि अब हिला डोला कुछ भी नहीं जा रहा था। फिर मैं वो हैदराबाद में था, ट्रेन पकड़ के मैं आया, आकर के सर के पास आया। तो यहाँ सर दवा दिए तो थोड़ा राहत मिला, लेकिन फिर रात में फिर वही चीज़ हो गया। तो फिर दोबारा आए इनके पास, तो बोले सर के इसका सर्जरी ही इलाज है। तो सर्जरी हुआ। सर्जरी कब ऑपरेशन हुआ? ऑपरेशन 11 तारीख को 8 बजे रात को हो गया था। हाँ, अब काफ़ी आराम है। हाँ, ऑपरेशन के बाद जब मैं निकला तो सुबह बिल्कुल फिर जैसे पहले जैसा था वैसे पैर मैंने अच्छा हो गया था। खाली हल्का झिंझिनी था, वो भी बोले सर के वो भी 1 महीने में अच्छा हो जाएगा, धीरे धीरे अच्छा होगा। तो वही हो रहा है सर, अच्छा है भाई। देखिए बबनी के रहने वाले हैं और जैसा ये बता रहे हैं कि हमारे पैर में जो परेशानी थी, जो दिक्कतें थी, और यहाँ तारा न्यूरो एंड गायनी हॉस्पिटल में आया, डॉक्टर अमित कुमार के इलाज में आया और आज मैं इतना बेहतर हूँ कि 1-2 दिन में मैं घर भी चला जाऊँगा। आप जान रहे हैं कि यहाँ पे एक साहब हैं और इन्हीं के ये बड़े भाई हैं। हालांकि ये भी नाम के मोहताज नहीं है, स्वास्थ्य विभाग में है। इसमें क्या नाम है सर आपका? ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू। जानती, आपके बड़े भाई हुए? बड़े भाई हैं। अच्छा, आपको जानकारी कब हुई थी कि इनके साथ तकलीफ है? ये हमको परसों रोज फ़ोन किए तो हम तो पटना में थे, लेकिन जब ये हुआ तो हम आज अभी ड्यूटी से आ रहे हैं। और जी, क्या हॉस्पिटल के बारे में क्या कहेंगे? तारा न्यूरो इनका एंड तो कोई जवाब नहीं है, कारण कि ये हम लोग के सुदूर इलाके में छोटा मोटा शहर है सासाराम, और वहाँ पे ये सेवा अच्छी दे रहे हैं और ये बहुत ही जानकार हैं। BHU से इनका ये रहा है रिश्ता। ज्ञानू जी, आप तो सोशल आदमी हैं, समाज सेवी हैं, साथ साथ राजनीति में भी हैं। क्या पैगाम देंगे तारा न्यूरो एंड गायनी हॉस्पिटल के बारे में लोगों को? हम तो यही कहना चाहेंगे कि इनका जो स्वास्थ्य विभाग में जो सेवा दे रहे हैं, दिन रात चौगुना बढ़े, और लोगों के बीच ये संदेश हम देना चाहेंगे कि इनका जो सेवा है वही ही कर्म ही सेवा है, और ये अपने सेवा पे सटीक बैठ रहे कहा हैं। जाता है कि ऊपर गॉड, नीचे डॉक्टर गॉड होते हैं। गॉड सच्चाई है, ये तो ऊपर भगवान है जिसको हम लोग अदृश्य हैं, चाहे खुदा कहिए, भगवान कहिए, अल्लाह कहिए, जो कहिए, लेकिन उसके बाद तो डॉक्टर का ही रूप है जो कि तमाम लोगों को सेवा देते हैं और ठीक ठाक होते हैं। यही आपकी बहुत लंबी चौड़ी सर्किल है, पूरे शहबाद में आप जाने जाते हैं। क्या पैगाम देंगे इस अस्पताल के बारे में आम जनता को? यहाँ पे हमारे स्थानीय सासाराम में जब मिल रहा है तो सुदूर जाने की क्या ज़रूरत है। जब कम पैसे में चीप बेस्ट में आपका इलाज हो रहा है तो यहाँ अपना स्वास्थ्य का इलाज कराएं और सकुशल अपने। देखिए ज्ञानू जी हैं, आप जान रहे हैं कि ये तारा न्यूरो एंड गायनी हॉस्पिटल जो है, ये शहर का एक ऐसा हॉस्पिटल है कि आम गरीबों का भी यहाँ इलाज काफ़ी बेहतर होता है, आम लोगों का इलाज काफ़ी अच्छा होता है। और अच्छा इसलिए होता है, जैसा ज्ञानू जी भी बता रहे हैं, कि अगर किसी भी तरह की बीमारी आपको होती है तो यहाँ डॉक्टर अमित कुमार के यहाँ आएँ और अपना इलाज कराएं। आपको मैं बता दूं कि जैसा ये मरीज़ हैं, ज्ञानू जी के जो बड़े भाई हैं, काफ़ी परेशान थे। जब ये डॉक्टर अमित कुमार के पास आए और आकर जब दिखाए तो ऑपरेशन कर उन्हें बेहतर करने का काम किया। देखिए डॉक्टर अमित कुमार की मैडम डॉक्टर नीतू, आप जान रहे हैं कि गायनी का काफ़ी बेहतर ये डॉक्टर हैं। और मैं बार बार ये बताता भी हूँ कि
अगर गायनी का कोई मामला होता है तो बिना ऑपरेशन की ये ठीक करती हैं। अभी भी अपने मरीज़ों को ये देख रही हैं। इनके ज़ुबानी में सुना रहा हूँ। मैडम, एक तरफ मैं देख रहा हूँ कि हैदराबाद के मरीज़ यहाँ आए हुए हैं। ज्ञानी जी के बड़े भाई हैं, डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया है। जैसा वो बता रहे हैं कि मुझको बहुत आराम है। क्या कहें? अभी तो पेशेंट डिस्चार्ज हो गई हैं, अदरवाइज़ उनके मुंह से आप ज़बानी सुन सकते थे। ऐसे पेशेंट हैं जिनको बाहर में बिल्कुल बोल दिया गया था कि नहीं, नॉर्मल हो ही नहीं सकता, कोई गुंजाइश ही नहीं है। गया से, विक्रमगंज से, इवन बक्सर से भी पेशेंट आके यहाँ नॉर्मल डिलीवर करा के गए हैं। अगर वो पेशेंट रहती तो आप सुन के जाते उनके मुंह से। और वो काफ़ी खुश थे, उनकी पूरी फैमिली खुश थी कि सब जगह से हम लोग को बोल दिया गया था कि नहीं, नॉर्मल हो ही नहीं सकता, ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, और आपने नॉर्मल करा दिए। इवन हमको एक चीज़ सुन के और अच्छा लगा कि वो हमारे फीमेल स्टाफ की भी तारीफ़ करके गए कि नहीं, काफ़ी इन लोगों ने सपोर्ट किया। और सब बाकी जगहों में जो हम स्टाफ की रवैया देखते हैं, काफ़ी यहाँ पर अच्छा था, काफ़ी सपोर्टिव था। काफ़ी खुश होकर मरीज यहाँ से गए। वाह, जाहिर है कि बिना हमें भी अच्छा लगता है अगर पेशेंट यहाँ से खुश होकर जाता है तो दूसरी जगह जाकर बताएंगे कि भाई उस हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर नीतू जी जो हैं वो नॉर्मल डिलीवरी जितने लोग आते हैं सब लोग यही बोलते हैं कि हमको इन आदमी ने बताया, इनके यहाँ इनका नॉर्मल हुआ था तो हम आपका सुन के आए हैं। सारे लोग यही आके बताते हैं इनका हुआ था नॉर्मल, इसलिए हम भी यहाँ पर आए हैं। इवन पोस्ट डेटेड खासकर आप सुने होंगे, डेट जब पार कर जाता है तो उसमें सीधे सीधे बोल दिया जाता है कि नहीं, अब तो डेट पार कर गया, पेन हो नहीं रहा है, अब नॉर्मल नहीं हो पाएगा। वैसे हमको लग रहा है महीने में 7-8 पेशेंट आते हैं जिनका डेट पार कर गया होता है और यहाँ से नॉर्मल करा के जाते हैं। देखिए, डॉक्टर नीतू जी हैं और मैंने पहले भी बताया, बिहार दर्शन बार बार आप लोगों के बीच पहुंचाने का भी काम करता है कि नॉर्मल डिलीवरी अगर कराना हो तो मरीज़ों को आप इस अस्पताल में लेकर आएँ। डॉक्टर नीतू नवनीत जो हैं उनके नेतृत्व में अपना इलाज कराएं। निश्चित तौर पर ख़राब केस भी बेहतर हो सकता है और नॉर्मल डिलीवरी इनके यहाँ लगातार होता आ रहा है। देखिए, यहाँ एक हमारी बहन जैसी हैं और ये मरीज़ हैं यहाँ। चूँकि आप जान रहे हैं कि डॉक्टर नीतू महिलाओं के लिए, गहनी के लिए एक भगवान के रूप में जानी जाती हैं। आप ये भी जानते हैं कि जो डॉक्टर जिसको ऑपरेशन के लिए तैयार रहते हैं, यहाँ पे नॉर्मल होता है। यहाँ पे हमारी बहन है, इनके ज़ुबानी क्या नाम है बहन? अंजू की। कहाँ की हैं आप? मुजराड़ की। मुजराड़ की हैं। तो एक चीज़ बताइए कि यहाँ आप एडमिट हैं, तारा नीरो एंड गायनी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मैम के दिशा निर्देश पे आपका सब कुछ हो रहा है। कैसा हॉस्पिटल है? ठीक है। तो एक महिला होने के नाते महिलाओं को क्या मैसेज देंगी, क्या कहेंगी? हमारा बहने सब समझी धन हो गई हम आके में। हाँ, पहले कहीं इलाज कराई थी आप? हाँ, आशा में करवैले रही। तो वहाँ कैसा था? वो कहली कि जल्दी मैंने अपने अथी करवा लिए ऑपरेशन। हाँ, यहाँ फिर नहीं जाए नहीं, कल हम कह दे। देखिए, मरीज़ हैं और जैसा कह रही हैं कि यहाँ डॉक्टर ने एकदम बहन जैसी हमारे साथ व्यवहार हुआ है और जिस तरह से इलाज हुआ है, मैं डॉक्टर के ज़ुबानी सुना रहा हूँ। जैसा अभी मरीज़ बता रही हैं कि बहुत बेहतर है, बहन जैसा यहाँ इलाज होता है, परिवार जैसा इलाज होता है। यहाँ मान के चलिए परिवार जैसे ही हैं। इनको प्रॉब्लम था, मतलब यूट्रस प्रोलैप्स था, मतलब पूरा का पूरा बाहर निकला था मान के चलिए। तो उसको हम लोगों ने नीचे से ही ऑपरेट किया, एब्डोमिनल ऑपरेशन, मतलब पेट से ऑपरेशन नहीं किया। नीचे से ऑपरेशन का फ़ायदा यही होता है कि रिकवरी काफ़ी अच्छी होती है उसमें, और पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद जो पेन रह जाता है वो नहीं होता है, वो मिनिमम होता है। और अभी देखिए काफ़ी अच्छी रिकवरी फेज़ में है ये। वैसे तो ये एक चर्चा है मार्केट में, शहर में, ज़िले में एक चर्चा है कि डॉक्टर नीतू नवनीत जो है वो बिना ऑपरेशन के। हाँ, प्रेगनेंसी के केस में मैं कहूँगी, मैं चाहती हूँ कि मुझे ऑपरेशन ना करना पड़े। आप लोग इनसे भी पूछ लीजिए, इन लोग बोलते हैं देखो नॉर्मल कराना, हमको ऑपरेशन नहीं करना है। ये लोग बोलते हैं मैम होगा तभी ना कराएंगे। हम बोले चलो ट्राई करो। तो यहाँ मैक्सिमम आते हैं, किसी किसी पेशेंट का जैसे इंडिकेटेड है तो करना पड़ता है। जैसे इनमें इनका भी ऑपरेशन हुआ है लेकिन इनका हम नॉर्मल नहीं करा सकते थे। इनको माता जी को हमने बताया भी कि क्यों नहीं करा सकते, इनका हम नहीं कर पाए, इनका ऑपरेशन करना पड़ा। उनका पहले से 2 ऑपरेशन हुआ था इसलिए उनका ऑपरेशन हुआ है।
जिनका पहला ऑपरेशन हुआ है वो आपको महीने में 1 या 2 मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। देखिए डॉक्टर नीतू जी हैं और उस सीन को मैं दिखा रहा हूँ, चूँकि जैसा हमारी बहन भी बता रही हैं कि यहाँ पे जो इलाज होता है, यहाँ पे जो कार्य होता है, यहाँ पे यानी एक परिवार जैसा होता है, यानी एक बहन जैसा होता है, जैसा मरीज़ बता रही हैं डॉक्टर मैडम के बारे में। और जो पारिवारिक यहाँ पे इलाज होता है वो काफ़ी बेहतर है। आप मरीजों को मैं दिखा रहा हूँ कि ये भीड़ की संख्या मैं दिखा रहा हूँ कि जहाँ पे बेहतर इलाज होता है वहाँ पे भीड़ देखने को मिलता है, जैसा इस हॉस्पिटल में आप देख रहे हैं। देखिए अभी हमने सारे सीन को दिखाया है कि किस तरह से मरीजों को डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं और कितना प्यार कितना स्नेह दे रहे हैं, और मरीजों की ज़ुबानी भी मैं आपको सुनाया हो कि मरीज़ का क्या कहना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जान रहे हैं कि ये मौसम एक ऐसा मौसम है, आप जानते हैं कि ये मौसम एक ऐसा मौसम है जहाँ पे ब्रेन हैमरेज का केस काफ़ी आता है। चूँकि जाड़े का मौसम है और जाड़े के मौसम के पीरियड में आप जानते हैं कि बीपी भी बढ़ जाता है, घट जाता है। तो डॉक्टर साहब के ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ कि ये इससे के बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर साहब। अभी जाड़े का मौसम है, काफ़ी मैं देखता हूँ कि हार्ट अटैक का भी केस बहुत ज़्यादा होता है, ब्रेन हैमरेज का भी केस बहुत ज़्यादा होता है, और आपके यहाँ इलाज भी बहुत बेहतर होता है। जी जी। अभी मैं देख रहा हूँ कि ब्रेन हैमरेज का बहुत सारा केस भी आपके पास आया हुआ है, क्या कहेंगे आप? ये जो सीज़न है, ये सीज़न काफ़ी जाना जाता है कि इसमें जो बीपी के मरीज़ हैं वो जो दवाइयाँ छोड़ देते हैं, खासकर उन्हीं लोगों को दिक्कत होता है। तो जितने बीपी के मरीज़ हैं जो पहले से दवाई खा रहे हैं तो वो बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि क्या होता है कि इस सीज़न में अचानक से जो नॉर्मल मरीज़ हैं उनका अचानक से बीपी बढ़ जाता है और मरीज़ को पता नहीं रहता है बहुत दिन तक। तो अचानक से बीपी बढ़ने के वास्ते क्या होता है कि दिमाग की नसें फट जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि दिमाग में खून भर गया या ब्लड क्लॉट हो गया, और बोलचाल के भाषा में हम लोग बोलते हैं कि ब्रेन हेमरेज मार गया। तो अभी काफ़ी पेशेंट बढ़े हुए हैं और इसका एक ही कारण है कि जो मरीज़ दवा ले रहे हैं बीपी का वो बिल्कुल दवा ना छोड़ें और अपना रेगुलर बीपी चेक करवाते रहें। क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि वो लापरवाही में लगता है कि हमारा बीपी कंट्रोल है तो वो नहीं करा पाते। तो आग्रह यही है कि ज़रूर अपना बीपी का दवा रेगुलर लें और अपना समय समय पर बीपी चेक करवाते रहें। देखिए डॉक्टर अमित कुमार जो कह रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, जाहिर चीज़ है कि आप देख भी रहे हैं। जैसा इनका कहना है कि इस मौसम में ब्रेन हैमरेज की बहुत सारी शिकायतें आती हैं और वैसे लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जो बीपी के मरीज़ हैं उनको समय से दवा भी लेना है और अपने स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी बीच बीच में अपना जांच भी कराते रहना है, क्योंकि बीपी एक ऐसा बीमारी है कि कब किसका बढ़ जाए, और जब बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा हादसा हो जाता है। जैसा डॉक्टर साहब के यहाँ आप देख भी रहे हैं कि ब्रेन हैमरेज का मैंने केस भी दिखाया, एक नहीं कई एक मरीज़ यहाँ हैं, इसलिए हैं कि यहाँ पे बेहतर इलाज होता है। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए कि चूँकि जो हॉस्पिटल है आपका काफ़ी दूर दूर तक इस हॉस्पिटल का नाम है, बेहतर इलाज है, बेहतर सुविधा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी मरीजों की ज़ुबानी भी हमने सुना कि यहाँ पारिवारिक रूप में, जैसे मैडम के बारे में बताया गया, डॉक्टर नीतू के बारे में कि वो दीदी है हमारी बहन जैसा मेरा इलाज की है, ये मरीज़ बता रहे हैं। जी जी जी। क्या कहेंगे? चूँकि हम लोग देखिए पढ़े तो बाहर से ही हैं, पटना से पढ़ कर, BHU से पढ़ करके, और हम लोग यहाँ हॉस्पिटल खोले हैं इसीलिए कि चूँकि हम लोग बचपन यहीं गुजारे हैं तो हमारी दिली ख्वाहिश थी कि जो मरीज़ पटना और बनारस जा रहे हैं और ज़्यादा खर्च में उनका इलाज हो रहा है तो उन सब का मरीज़ का इलाज यहीं हो जाए, कम खर्च में हो जाए और घर जैसा इलाज यहीं मिले। क्योंकि बाहर मरीज़ जाते हैं तो पैसा के साथ साथ उनको दिक्कत भी होती है, खाने पीने से लेकर रहने का सबका दिक्कत होता है। तो वैसे मरीजों को हम लोग चाहते हैं कि यहीं ठीक हो जाएं और बहुत सारे मरीज ठीक हुए हैं। बस गुजारिश यही है कि जो भी ऐसे केसेस हो, चूँकि बहुत सारे केस इधर उधर जाने में गड़बड़ा जाता है, चूँकि अगर ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक कुछ भी हो तो वो इमरजेंसी होता है। तो ऐसे समय में चाहिए कि जो आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है, जो नज़दीकी उपलब्ध डॉक्टर हैं न्यूरो के, उनसे ज़रूर मिलें, क्योंकि शुरुआती दौर में ही जो इलाज अच्छे से होता है वो बाद में काम आता है। बहुत सारे मरीजों को लगता है कि हम पटना या बनारस जाएंगे तो अच्छा बेहतर इलाज होगा। बेहतर इलाज तो होगा, लेकिन जाने में जो लेट हो जाता है 3 घंटे 4 घंटे, वो शुरुआती दवा नहीं चलती है। इसी कारण से बहुत सारे मरीज घबरा जाते हैं। तो ब्रेन हेमरेज एक ऐसा इमरजेंसी है कि आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है जो उपलब्ध हैं और तुरंत उसकी रोकने वाली दवा स्टार्ट करवा देनी है। जितनी जल्दी दवा स्टार्ट होगी उतना जल्दी रिजल्ट बेहतर होता है। नहीं तो आप लोग सब लोग को मालूम है कि ब्रेन हेमरेज में ज़्यादातर मतलब क्या 80% मरीज बचते नहीं हैं। बचते वहीं हैं जो जल्दी से दवा स्टार्ट करा दे, जल्दी से जिनका बीपी कंट्रोल हो जाए, क्योंकि एक बार बीपी 200 हो जाता है तो जल्दी कंट्रोल भी नहीं होता है।
तो इसीलिए आप ज़रूर पहले लोकल में ज़रूर सलाह लें, इलाज करवाएं, अगर नहीं कंट्रोल हो तभी आगे बढ़ें। एक चीज़ और डॉक्टर, खासकर महिलाओं की जुबानी में सुनता हूँ, अभी कुछ महिला से मैं इंटरव्यू भी लिया हूँ और डॉक्टर नीतू जी ने ये बताया कि बिना ऑपरेशन का मैं अधिकतर यहाँ पे जी। नॉर्मल डिलीवरी कराती हूँ। तो क्या मैसेज देंगे आप एज ए डॉक्टर? डॉक्टर नीतू हमारी मिसेस हुई, वो उन्होंने भी काफ़ी अच्छी डिग्रियाँ ली हैं पढ़ाई का और काफ़ी अनुभव है, चूँकि उनकी अलीगढ़ से पढ़ाई हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, एम्स के बाद उसका नंबर आता है। तो उन्होंने काफ़ी वहाँ से शिक्षा लेने के बाद और काफ़ी एक्सपीरियंस उनको मिला है, तो उन्होंने इसी में महारत हासिल किया है कि कैसे ऑपरेशन वाले केसेस का भी नॉर्मल डिलीवरी कराया जाए। और काफ़ी हद तक करा। बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं जिनको बोल दिया गया है कि अब बिना ऑपरेशन का कुछ नहीं होगा, या तो जिनका डेट पार हो गया है इनका, या जिनका दर्द नहीं शुरू हुआ समय आने पर भी, तो वैसे मरीजों को मैडम दवाइयों से दर्द स्टार्ट करवा करके और काफ़ी नॉर्मल डिलीवरी करवा रही हैं। तो ये सब नतीजा है उनके एक्सपीरियंस का और उनकी मेहनत का। चूँकि हम लोग हॉस्पिटल में ही रहते हैं, इसका फ़ायदा होता है मरीजों को। फ़ायदा ये होता है कि रात बिरात मैडम उतर के 2 से 3 बार आके देखती हैं और अपने अनुसार उनको रेगुलेट करती रहती हैं। यही कारण है कि कुछ मरीज कह रहे हैं कि पारिवारिक जी हम लोग यहीं रहते हैं और हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, कोई दिक्कत ना हो मरीज को, और जो भी चूँकि आए हम लोग उनको अच्छे से अच्छे सुविधा दें। सासाराम में काफ़ी अच्छा सुविधा हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो नॉर्मल इसीलिए करवा पाती हैं क्योंकि वो अपने नज़र में रखती हैं, सारे मरीजों को अपने अंडर में रखती हैं, अपने देखभाल में रखती हैं और टाइम टू टाइम उनको वॉच करती रहती हैं। महिला भी काफ़ी खुश रहती हैं। जी बहुत सारी रोज़ 2-3 महिलाओं का वो नॉर्मल करवा रही हैं, जिनको बाहर में ऑपरेशन बोल दिया गया है। क्योंकि आजकल का समाज ऐसा हो गया है कि जिनको देखो वहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है, तो हम जैसे डॉक्टर, पढ़े लिखे डॉक्टर को ही आगे आकर और इसको रोक लगाना होगा तभी, क्योंकि ऑपरेशन के बाद महिलाओं का शरीर काफ़ी मतलब कमज़ोर हो जाता है, खास करके 2 या 3 ऑपरेशन हो जाए तो उसके बाद उनकी आगे की लाइफ बहुत मतलब दर्द भरी रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती हैं। तो इसको हम लोग पढ़े लिखे लोगों को बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी को बढ़ावा देना है। देखिए डॉक्टर अमित कुमार, और मैंने बताया कि तारा न्यूरो एंड गायनी हॉस्पिटल की ये डॉक्टर हैं और इनका नाम काफ़ी है, और नाम काफ़ी इसलिए है कि जिस तरह से इनका नाम है उसी तरह से इनका इलाज भी है। जैसा मरीजों की ज़ुबानी भी आपने सुना, डॉक्टर साहब की ज़ुबानी भी आपने सुना, लोगों की ज़ुबानी भी सुना कि डॉक्टर नीतू नौनीत जो है वो नॉर्मल डिलीवरी कराने में काफ़ी चर्चित है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।